नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी का एक संदेश अभी बिहार के सभी शिक्षकों के लिए जारी हुआ है। पता नहीं किस मोबाइल से या कैसे उनका वीडियो शूट किया गया है। थोड़ा बेहतर वीडियो भी हो सकता था, थोड़ा स्पष्टता के साथ चीज़ें सामने भी आ सकती थी। अगर हम लोग जैसे लोग अगर बातचीत करने के लिए बैठे रहते सामने तो क्रॉस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ शिक्षकों के बीच पहुंच भी जाता, जिसको लेकर शिक्षक अभी भी परेशान है। और हुआ ऐसा कि आपके इस संदेश से शिक्षकों में और कन्फ्यूजन बढ़ गया, समाधान कम हुआ, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, एक बात समझिए, बात हुई थी ट्वीट करने का ना, आप अपने विभाग से ट्वीट जारी करिए ना, क्या दिक्कत है? इस संदेश के चक्कर में काहे रहते हैं? और जब संदेश अगर जारी करना हो तो कुछ ऐसे मीडिया वाले से जिसके पास शिक्षा विभाग का, इस प्रदेश का, जिला अनुमंडल का, भौगोलिक स्थिति का जिसको जानकारी हो, ऐसे लोगों को बुलाइए और सवाल जवाब कीजिए, तब इस शिक्षकों का बहुत सारा समाधान होगा। सामने बैठा लिए कोनो कर्मचारी को, आप बताइए कि गर्मी जाड़ा का छुट्टी आप देते हैं क्या? जो कह दिए कि जाड़ा का छुट्टी में जो है सब जाएगा, अपना छुट्टी करेगा, छुट्टी से आएगा तो नए जगह से कितना दिन छुट्टी दी है? कैलेंडर देखे हैं कि जाड़ा की छुट्टी है, विंटर छुट्टी है? गजब बात करते हैं। अरे आप एसीएस हैं, थोड़ा इस सब चीज़ का भी तो है। आप जब बयान दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करिएगा ना कि 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक छुट्टी उट्टी नहीं है। पहले हुआ करता था हम लोगों के दौर में कि 10वां में रहते थे या 5वां 6ठा 7वां में दिसंबर में परीक्षा होता था, जनवरी में 2 जनवरी से स्कूल खुलता था। तब इस तरीके का कोई छुट्टी है जब कहते हैं विंटर में चल जाना, अपना सब कुछ करके चले आइएगा। तो जब आप बोलिए तो इस सब बेसिक चीज़ें, अगर हम जैसे पत्रकार रहते तो सवाल कर देते कि आप छुट्टी दिए हैं जो आप कह रहे हैं छुट्टी जाने के लिए, तो बैठा लिए एगो कर्मचारी को, हूँ कर रहा है, कौन सवाल जवाब करिए न रहा है। और आप जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, फिर कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो गया। महिलाओं के लिए 10 पंचायत कहे हैं, पुरुष के लिए कहे अनुमंडल, तो क्या 10 अनुमंडल? एक बात समझ लीजिए, गोल गोल जो जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं ना, घुमाना बंद कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बात कीजिए, प्रशासक की तरह बात कीजिए, हाँ और ना। और जो मंत्री का भी यही बीमारी है, मंत्री भी जो है सो गोल गोल घुमाते हैं। अरे भाई, आप खैरात बांटने के लिए नहीं न बने हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना, आप निर्णय लीजिएगा ना कि आप हम सबको खुश करने के लिए, अरे सबको खुश करने के लिए नौकरी दिए हैं, खुश करने। यही जैसे ही आप बोलते हैं ना दोनों आदमी कि सबको हम खुश करना चाहते हैं, बस उसी समय हम लोग क्या हैं, कक्का यो, तो हंसुआ हरा गए। पर जैसे ही कक्का यो आप बोलते हैं ना कि सबों को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, हमको लग जाता है कि आप खेला कर रहे हैं। नियत में बेईमानी है। जो कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने से आप बचते क्यों हैं? फिर वही बात जो आप कहें, विकलांग, महिला, ये वो, इस तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे। अरे भाई, आपको ये बोलने में क्यों परेशानी होती है कि आप बीपीएससी वाले का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं? ये बोलने में क्यों नहीं आपको परेशानी होता कि बीपीएससी को हम जैसे हम सीरियली दिए हैं कि सबसे पहले हम जो है सो जो पुराने बीपीएससी वाले हैं उनका करेंगे, विकलांग और महिला है जो दिव्यांग है उन लोगों को करेंगे, तब फिर विशिष्ट वाले को करेंगे, तब फिर बीपीएससी वाले को करेंगे। क्यों आप इन लोगों को झांसा में रख रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड में आप ट्रांसफ़र करिएगा, सबका करियर खराब हो जाएगा? ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा हैं? और अभी निकाले हैं आप, 2 दिन पहले आप ही निकाले हैं कि सबका जो है सो फिर से हम जांच कराएंगे। मतलब 2 दिन पहले जो आप चिट्ठी जारी किए हैं वो, और आज जो राष्ट्र के नाम संदेश पढ़े हैं वो, दोनों में आपका कोई तारतम्य नहीं है। जरा ये देखिए ना, 2 दिन पहले आप छुट्टी, ये जो आप बना रहे हैं शिक्षक का जो सर्विस बुक बना रहे हैं, ई शिक्षा सर्विस बुक जो बना रहे हैं, उसमें क्या आप लिखे हैं और कब तक होना है? और आज आप जो संदेश जारी किए हैं, उस संदेश का क्या मतलब है? अरे भाई, चीज़ों को तरतमता में देखिए ना। 2-3, एक तो गर्मी छुट्टी थी,
ये छुट्टी है नहीं कि छुट्टी में जाइएगा, आराम से आइएगा, नए जगह पर, ये चीज़ तो देख लेते। यही दिखाता है कि आप कैजुअली चीज़ों को ले रहे हैं, ये चीज़ें कैजुअली ले रहे हैं। और इस कैजुअल व्यवहार के कारण आप अपने पूरे सर्विस पीरियड में कहाँ कहाँ पीटे हैं, मतलब कहाँ कहाँ आप औंधे मुँह गिरे हैं, ये हमको मालूम है ना। कि सीएम हाउस में से कैसे आप बाहर निकले और कितने दिनों तक आप सीएम हाउस में जाने में आपको समय लगा, सब कुछ हमें मालूम है ना। हम लोग तो वही लोग देखे हैं। चीज़ों को कैजुअली मत लीजिए, आपके कहने का मतलब होना चाहिए। इस बात को समझिए कि आप जो कह रहे हैं कि भाई विंटर की छुट्टी में आप चले जाइए, मतलब एक बार भी किसी से पूछे? तो जब इस तरीके से कैजुअली बातों को रखिएगा तो कौन नोटिस लेगा? दोनों वही गप, सबको देख लेंगे, सबको कर देंगे, कैसे होगा? जो नियम संगत है वो बोलिए और डंके की चोट पर बोलिए। आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको क्या कहते हैं, जुमला नहीं गढ़ना है। आपको जो कर सकते हैं वो आपको बोलना चाहिए, और जो संभव है वो बोलिए। कि फर्स्ट चरण में हम जो बीपीएससी वाले पुराने शिक्षक हैं, अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं तो उनका हम पहले करेंगे, और उनको भी हम अनुमंडल में नहीं रखेंगे। ये भी आप बोलिए। ये भी आप तथ्य छुपा रहे हैं, ये भी तथ्य आप छुपा रहे हैं कि एक भी शिक्षक को अनुमंडल में नहीं रखना है। ये तथ्य को छुपाइए मत, बोलिए ना भाई। डर किस बात को लेकर है? सीधा बोलिए। जो चीज़ हम समझ रहे हैं आप भी समझ रहे हैं कि एक भी पुराना नया जो भी हो उसको हम अनुमंडल में पुरुष को नहीं रखेंगे। स्पष्टता के साथ कहिए। हम दूसरा चरण में हम जो दिव्यांग और महिला हैं, जो अशक्त महिला हैं, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। एक के बार 5 लाख का फॉर्म ले लीजिएगा तो पगला ना। आपका ताकत है ट्रांसफर पोस्टिंग कर लीजिएगा? आपसे संभव है? संभव नहीं है। आप सही बात कहिए, चीज़ों को सही तरीके से रखिए। आप एक और कन्फ्यूजन हो गया आपके कहने से कि 10 अनुमंडल हो गया। अरे भाई, अनुमंडल 10 आपके, फिर बीच में एक कन्फ्यूजन हुआ कि शिक्षा अनुमंडल अलग बनेगा। ये आप इस पर सफाई, आप यूट्यूब पर कह दिए कि यूट्यूब पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये कन्फ्यूजन कौन क्रिएट किया है? 10 गो शिक्षा अनुमंडल वाला आपको नहीं पता है? जाते हैं जो जिसको देते हैं बाइट इंटरव्यू, वही ने क्रिएट किया है कि 10 शिक्षा अनुमंडल बनेगा बिहार में। और शिक्षा अनुमंडल बनाने का पावर आपको है? एक तो बिना कैबिनेट में लाए हुए आप नोटिफिकेशन गजट जारी कर दिए। कभी भी गजट का चैलेंज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा गजट, उसका कोई मतलब नहीं है। सिद्धार्थ जी, कितना प्रशासनिक अनुभव आपको है, किस तरीके से काम करते रहे हैं आप, क्या काम करने की आपकी शैली रही है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं ना। आपका विभाग हम वर्षों तक देखे हैं ना, हमें पता है कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितनी दूर तक चीज़ों को ले जा सकते हैं, और कितना आप कैजुअली लेते हैं चीज़ों को। सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को आप सीरियसली नहीं लेते हैं, आप बहुत चीज़ कैजुअली लेते हैं, और ये खतरनाक है। ये सिस्टम सही नहीं है कि भाई आप जो कह रहे हैं तथ्य गलत कह रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षकों को हम विंटर छुट्टी नहीं देते हैं और आप तथ्य गलत बोल रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप अगर चाहते हैं कि शिक्षकों में कन्फ्यूजन नहीं हो, शिक्षक चीज़ों को समझे, तो आप कह रहे हैं जो नोटिफिकेशन जारी करिएगा, फिर ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्पष्टता के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, और चीज़ों को स्पष्टता के साथ रखिए। और एक बात और, बीपीएससी वाले शिक्षकों को ट्रांसफ़र करिएगा, वो प्रोबेशन पीरियड में है, उसका ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस बात को स्पष्टता के साथ रखिए। एक अब ये चिट्ठी लिखा दें कि उनको हम शिक्षा शैक्षणिक अवकाश नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा भाई? इसलिए कि प्रोबेशन पीरियड में है। बहुत सारा जिला आपका जो सो मातृत्व लाभ उसको नहीं दे रहा है। क्या तो प्रोबेशन पीरियड में कोई मतलब शिक्षा विभाग का आंख नाक कान कुछ पता नहीं चलता है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। भाई क्या जिसको जो मन हो रहा है अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। तो आपके आज के राष्ट्र के नाम जो आपने संदेश दिया है ना, बिहार के नाम के संदेश, उस संदेश से समाधान होने के बजाय और कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। शिक्षक लोगों का फ़ोन पर फ़ोन, अब 10 गो अनुमंडल में देंगे विकल्प, 10 गो अनुमंडल तो आपका जो है कितना परमंडल के बाहर चला जाएगा। तो आपको पता है
पटना जिला का छोड़ दीजिए जिसमें 5 गो अनुमंडल है, बाकी किसी भी जिला में 3 गो से ज़्यादा अनुमंडल है, 3 गो 4 गो मैक्सिमम अनुमंडल है। अब 10 अनुमंडल देने का मतलब हो गया परमानेंट। अब हमारा अब जैसे समस्तीपुर जिला में 3 गो अनुमंडल है, उसको 10 गो अनुमंडल देना होगा तो मधुबनी तक का चॉइस देना होगा। क्या मतलब है भाई? क्या नौटंकी है? क्या आप करना चाहते हैं? और आप ही खुद लिखे हैं ना, जो बात जो आप अपने नियमावली में लिखे हैं, जरा उस नियमावली को पढ़िए ना। बिना नियमावली को देखे हुए लगता है फिर आप अपनी बात कर दिए। उस नियमावली को देखिए, उस नियमावली में कई तरह की चीज़ें आपने स्पष्टता के साथ लिखा है। पोस्टिंग के मामले में किसको आप वरीयता दे रहे हैं, कैसे आप उसकी पोस्टिंग करेंगे। आप मान लीजिए एक ही स्कूल में 20 गो शिक्षक चॉइस दे दिया, तो आप दिए हैं ना कि 10, 30, 30, 30, और उस 30 में मान लीजिए 10 गो टीचर है तो एगो होगा आपको बीपीएससी वाला पुराना, 3 गो होगा नियोजित, 3 गो होगा बीपीएससी, 3 गो होगा पुराना शिक्षा मित्र। और उससे ज़्यादा जो अगर टीचर अगर चॉइस दे दिया तो उसको कहाँ पोस्टिंग कीजिएगा आप? तो इस सब को अति करके निमंत्रण दे के जो आप पगला रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होगा। चलते चलते एक और बात कहते हैं, आपको इसका मतलब ये भी जानकारी नहीं है कि मतदाता पुनरीक्षण का काम 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 29 दिसंबर तक चलेगा। उस दौरान आप कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, आपको पावड़े नहीं है, समझ गए? तो ये भी पता कर लेते हैं कि मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उससे पहले का ये मतदाता पुनरीक्षण का काम है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसमें लगे हुए हैं। 29 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगा। 4 डेट रखा गया है जो जिसमें आप फोटो युक्त मतदाता सूची ले सकते हैं। वो 24 दिसंबर को आप चैलेंज कर सकते हैं। उस पूरे प्रोसेस में आप तबादला कर दीजिएगा। 29 दिसंबर तक 6 जनवरी को प्रकाशित होगा मतदाता सूची, आप कैसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा? तो ये सब भी पता करिए श्रीमान, वैसे ही संदेश देने के लिए मत आ जाइए।